राधा एक छोटी सी लड़की थी जो अपने छोटे से गांव में अपने दादी दादा के साथ रहती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक जादुई बगीचे का दौरा करे। उसकी दादी उसे कहानियां सुनाती थीं कि एक जादुई बगीचा है जहां पर फूल बातें करते हैं और फल सुनहरे होते हैं। राधा ने हमेशा सोचा कि वह एक दिन उस बगीचे का दौरा करेगी। एक दिन राधा ने तय किया कि वह अपने गांव के पास के जंगल में जाएगी, जहां शायद वह जादुई बगीचे का पता लगा सके। उसने अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ खाना भर लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही राधा को वहां की सुंदरता देखकर आश्चर्य हुआ। वहां हर तरफ हरे भरे पेड़ थे और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। राधा खुशी खुशी चलती गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जंगल में कई रहस्य छिपे हुए हैं। चलते चलते राधा ने देखा कि एक चमकदार तितली उसके पास आई। तितली ने कहा, क्या तुम जादुई बगीचे की खोज कर रही हो? राधा ने आश्चर्य से कहा, हाँ, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ परीक्षण पास करने होंगे। पहले तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। राधा ने तितली की चुनौती स्वीकार की। तितली ने पहेली पूछी, सबसे हल्का हूँ मैं, पर तुम्हें उड़ने नहीं देता। क्या हूँ मैं? राधा ने सोचा और बोली। हवा। तितली ने खुशी खुशी कहा, सही उत्तर। तुम आगे बढ़ सकती हो। तितली ने राधा को एक सुंदर रास्ते पर ले जाना शुरू किया। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक बड़ी नदी देखी। नदी के किनारे एक बड़ा कछुआ बैठा था। कछुए ने कहा, तुम्हें नदी पार करने के लिए मुझसे मदद लेनी होगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि किस चीज का बोझ नहीं होता। राधा ने सोचा और कहा। निश्चलता। कछुआ हंस पड़ा और बोला, सही जवाब। तुम मेरे ऊपर बैठ सकती हो। कछुआ ने राधा को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करा दिया। जंगल के दूसरी ओर पहुंचकर राधा ने देखा कि वहां एक भव्य दरवाजा है। दरवाजा खिला हुआ था और उसके अंदर एक खूबसूरत बगीचा था। जैसे ही राधा बगीचे में गई, उसे वहां की सुंदरता देखकर आश्चर्य हुआ। वहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे और फल पेड़ों पर लटके हुए थे। उसने देखा कि कुछ फूल आपस में बातें कर रहे थे। एक गुलाब ने कहा, क्या तुम हमारी जादुई शक्ति जानती हो? राधा ने कहा, नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। गुलाब ने कहा, हमारे पास जादुई शक्ति है। अगर तुम हमें प्यार से छुओगी तो हम तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका देंगे। राधा ने सभी फूलों को प्यार से छुआ और कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में सभी लोग खुश रहें। फूलों ने एक दूसरे को देखा और फिर बोले, तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है। उन्होंने राधा को एक सुनहरा बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने गांव में लगाना। इससे एक जादुई पेड़ उगेगा जो खुशियां लाएगा। राधा ने उस बीज को लेकर अपने गांव की ओर चल दी। जब वह गांव पहुंची तो उसने तुरंत उसे मिट्टी में बो दिया। कुछ ही दिनों में वह बीज एक बड़ा पेड़ बन गया जो सोने के फल दे रहा था। गांव के सभी लोग उस पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हुए। फल खाकर सभी ने खुशी का अनुभव किया और राधा को धन्यवाद दिया। राधा ने बताया कि यह सब जादुई बगीचे के फूलों की वजह से हुआ है। इस घटना ने राधा और गांव वालों को यह सिखाया कि एक छोटी सी इच्छा भी बड़ी खुशियां ला सकती है। राधा ने समझा कि यदि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचें, तो जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। जादुई बगीचे की यात्रा के बाद राधा ने सोचा कि अब उसे और भी मजेदार अनुभव करने चाहिए। उसने अपनी नई दोस्त तितली को अपने गांव बुलाया।
तितली ने खुशी खुशी स्वीकार किया और गांव में एक बड़ा जश्न मनाया। गांव के लोग तितली और राधा के नए दोस्त बने और सभी ने मिलकर एक सुंदर बगीचा बनाया जहां हर तरह के फूल, फल और पेड़ थे। वहां सब लोग मिलकर खुश रहते थे और अपनी खुशियों को साझा करते थे। गांव में अब हर साल जश्न मनाया जाने लगा, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते, नृत्य करते और हंसते थे। राधा ने देखा कि उसके गांव में अब खुशियां वापस आ गई थीं। दादी ने राधा को कहा, तुम्हारी अच्छाई ने गांव को खुशियों से भर दिया है। तुमने साबित कर दिया कि प्यार और दोस्ती से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। राधा ने सोचा, मैं और भी नई जगहें देखूंगी और भी जादुई अनुभव प्राप्त करूंगी। उसने तितली से कहा, चलो हम अगले साहसी कार्य के लिए तैयार हों। तितली ने कहा, बिल्कुल, जादुई बगीचा हमारे लिए हमेशा खुला रहेगा। राधा और तितली ने फिर से एक नई यात्रा की योजना बनाई, जहां वे नए दोस्तों से मिलेंगे और नई कहानियां बनाएंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दूसरों की भलाई के लिए की गई कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। राधा ने यह साबित किया कि एक छोटे से सपने से बड़ी खुशियां मिल सकती हैं। एक छोटे से गांव में चुन्नू और मुन्नू नाम के दो दोस्त रहते थे। चुन्नू एक चतुर और तेज लड़का था, जबकि मुन्नू सीधा साधा और भोला था। दोनों हमेशा साथ में खेलते, गांव में घूमते और नए नए मजेदार खेल करते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव में मेला लगा। चुन्नू और मुन्नू ने सोचा कि चलो मेले में चलते हैं। दोनों ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले और मेला देखने चल दिए। मेले में पहुंचते ही उन्होंने तरह तरह की मिठाइयां, खिलौने और झूले देखे। चुन्नू को गुब्बारे बहुत पसंद थे, इसलिए उसने अपने सारे पैसे गुब्बारे खरीदने में लगा दिए। मुन्नू ने अपनी मां के लिए एक सुंदर कंगन खरीदा और बचे हुए पैसे से मिठाई खा ली। जब दोनों मेले का मजा ले रहे थे, तभी एक बाजीगर ने घोषणा की, आओ आओ, जो इस जादू के खेल को देखेगा वो एक इनाम जीत सकता है। चुन्नू और मुन्नू ने सोचा कि चलो इस खेल को भी देखते हैं। बाजीगर ने एक टोप से कबूतर निकाला और उसे हवा में उड़ा दिया। यह देखकर दोनों दोस्त हैरान रह गए। फिर बाजीगर ने कहा, अगर तुम दोनों मेरा अगला सवाल सही से जवाब दोगे तो मैं तुम्हें एक और जादू दिखाऊंगा। बाजीगर ने सवाल पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या है? चुन्नू ने सोचा कि जवाब आसान है और उसने तुरंत जवाब दिया, दोस्ती का मतलब है मजे करना, साथ खेलना और खूब हंसना। लेकिन बाजीगर ने मना कर दिया और कहा, ये सही जवाब नहीं है। फिर मुन्नू ने धीरे से जवाब दिया, दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे का ख्याल रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह सुनकर बाजीगर खुश हो गया और उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, दोस्ती का असली मतलब है मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना। इसके बाद बाजीगर ने एक और जादू दिखाया, जिसमें उसने चुन्नू के सारे गुब्बारों को हवा में उड़ा दिया और फिर एक जादू से उन्हें वापस लाकर चुन्नू को दे दिया। चुन्नू और मुन्नू बहुत खुश हो गए और बाजीगर का धन्यवाद किया। जब वे वापस गांव लौट रहे थे, चुन्नू ने मुन्नू से कहा, तुमने मुझे आज सिखाया कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हारा। उस दिन के बाद से चुन्नू और मुन्नू की दोस्ती और भी गहरी हो गई।